नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी इंडिया न्यूज अमेठी ब्यूरो की रिपोर्ट। अखिल ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी पहुंचे अमेठी पहुंचकर ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ताओं से की मुलाकात और गौरीगंज विधानसभा के बसंत तिवारी को संगठन की सौंपी जिम्मेदारी। अध्यक्ष दर्जनों गांवों में जाकर ब्राह्मणों से करेंगे मुलाकात। प्रदेश में ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार को लेकर सूबे की सरकार को अड़े हाथ लेते हुए ढोंगी सरकार और विश्वासघात सरकार और प्रदेश में जंगल राज व्याप्त है और कहा सरकार को 2022 में जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपके द्वारा कैसा कार्यक्रम कर रहे हैं? आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में ब्राह्मणों के साथ जो बदले की भावना से जगह जगह उत्पीड़न, हत्या, उनकी जमीनों पर कब्जा, उनके हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है, इससे पूरे प्रदेश का ब्राह्मण समाज काफी भयभीत, आक्रोशित और दुखी है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा चूंकि भारत की सबसे बड़ी ब्राह्मण संस्था है जो 19 राज्यों में फैली हुई है, अपनी नैतिक जिम्मेदारी को उठाते हुए मैं पूरे प्रदेश के अपने पीड़ित और प्रताड़ित ब्राह्मण समाज के भाइयों और परिवारों से मिलने के क्रम में मैं पूरे उत्तर प्रदेश का सघन दौरे पर निकला हूँ। आज 7वां दिन है। मैं अमेठी जनपद जो ब्राह्मण बाहुल्य है, मैं अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ अपने समाज के उन पीड़ित, गरीब, जरूरतमंद, बेबस, लाचार ब्राह्मण परिवारों से मिलने का कार्य कर रहा हूँ। हालात ये है उत्तर प्रदेश में कि बड़ी उम्मीद के साथ ब्राह्मण सहित ऊंची जाति या पूरा हिंदू समाज इस सरकार को लाने का काम किया कि हमारा सनातन, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा हिंदुत्व की रक्षा होगी। आज हालात ये है कि हिंदुत्व का प्राण कहे जाने वाले ब्राह्मण जानवर की तरह काटे जा रहे हैं और ब्राह्मणों के रक्त से पूरे उत्तर प्रदेश की धरती लाल हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और वहीं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी उसको बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है, इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा है। वो मोदी जी का जन्मदिन है, हम भी शुभकामना देते हैं, लेकिन एक तरफ आंसू, एक तरफ खाई सामने हमारी खड़ी हुई है, एक तरफ हमारे समाज के लोगों की लाशें और रक्त दिखाई दे रहा है। ऐसे में हम एक प्रधानमंत्री के नाते उनके जन्मदिन की शुभकामना करते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री से कि यह इतना बड़ा विश्वासघात ब्राह्मणों के साथ उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा है? क्या उन्हें पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बदले की भावना से ब्राह्मणों का उत्पीड़न, उनकी हत्याएं की जा रही हैं? इस दिशा में उन्होंने क्या किया है? पूरे प्रदेश का ब्राह्मण ये सवाल करता है, पूरे देश का ब्राह्मण उनसे सवाल करता है। बड़ी उम्मीद थी, भारी उम्मीद और विश्वास के साथ उनको लाने का काम किया कि राम राज्य होगा। आज जंगल राज कायम हो गया है। ब्राह्मण हत्यारी सरकार की संज्ञा मिल रही उत्तर प्रदेश को। योगी के भेष में और संत के भेष में राक्षस के हाथों में उत्तर प्रदेश की सरकार की कमान गई है। ब्राह्मण के खिलाफ प्रतिशोध की भावना से कार्य किए जा रहे हैं। क्या ये पता है मोदी जी को नहीं है? 2022 में पाताल लोक में भेज देगा यह ब्राह्मण। जो ब्राह्मण इनको पूर्ण बहुमत की सरकार में लाने का काम किया है, वही ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी को पाताल में भेजने का शपथ ले लिया है। एक भी ब्राह्मण वास्तव में अगर ब्राह्मण कहलाने का हकदार है और ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण का रक्त जाग चुका है अपने उत्पीड़न से, और एक भी ब्राह्मण का वोट भारतीय जनता पार्टी जैसी हत्यारी पार्टी के पक्ष में कदापि नहीं देगा। आप अपने संगठन के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज के डेट में पूरे युवा जो है बेरोजगार हैं, बेरोजगार को लेकर आप क्या कहना है? बेरोजगारी तो चरम पर है भाई। आप यह देख लीजिए, मैं यहाँ आता हूँ कि संस्कृत और संस्कृति इस भारत की दो धरोहर है। अब दोनों को नष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी जो अपने को हिंदूवादी सरकार कहती है, दोनों को नष्ट कर रही है। हिंदू और मुसलमान को लड़ा करके सत्ता प्राप्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैं हिंदुओं की हिमायती हूँ। अभी कल के पेपर में मैं पूरे देश और दुनिया के लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 294 करोड़ संस्कृत शिक्षा के और संस्कृत विद्यालय के लिए पढ़ाई के लिए योगी सरकार बजट पास की है। वहीं मुसलमानों के लिए, मदरसों के लिए, उर्दू शिक्षा के लिए 1383 करोड़ रुपया दिया है। ये मुस्लिमों की हिमायती है कि हिंदुओं की हिमायती है? ये हिंदुओं का कत्लेआम करा करके सत्ता प्राप्त करने वाली पार्टी है, मारी चुरूपधारी है।
देश के हिंदू को पता नहीं है, जानना चाहिए कि जिस हिंदुओं को बारूद के मुहाने पर खड़ा करके सत्ता अर्जित की भारतीय जनता पार्टी, सनातन और संस्कृति का संवाहक है, सारी भाषाओं की जननी है संस्कृति, उसके लिए 294 करोड़ देते हो, और जिस मुसलमान को गाली देते हो, हिंदुओं को लड़ाते हो और सत्ता प्राप्त करते हो, उस मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए 373 करोड़ रुपया देते हो उसके विकास के लिए, तो तुम मुसलमानों के हिमायती हो कि हिंदुओं की हिमायती हो? ये सब मारीची रूप है, ये बड़े धोखेबाज हैं, ये हिंदू भी जान चुका है।